जय हिंद दोस्तों। मैं सुभाष कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक विशेष लेसन जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन यानी मात्रक और बीमा, इसके कुछ वनडे कंपटीशन में पूछे जाने वाले विशेष टॉपिक को लेकर उपस्थित हूं, जिसे आप सभी अपने नोटबुक में अवश्य ही नोट कर लीजिएगा। इससे हर कंपटीशन एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला जो इसका पॉइंट है, बिंदु है, इसमें कह रहा है क्या, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। इसका जो डिफिनीशन है, भौतिक राशि या पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जाता है और उनकी माप को संख्या में प्रदर्शित किया जाता है। आपसे कोई पूछेगा भौतिक राशियों को किसमें प्रदर्शित किया जाता है, तो आप कहिएगा संख्या में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें जैसे आंसर आ जाएगा संवेग, आवेग, बल, ईटीसी। जैसे हम लिखते हैं क्या कि 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन क्या हो गया, यह बल हो गया। जैसे किसी चीज़ पे हम धक्का लगाते हैं, किसी चीज़ को वर्क करते हैं, तो हम वहाँ 5 न्यूटन से करते हैं, तो 5 इसका संख्यात्मक मान हो गया और न्यूटन क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। कितनी राशियों की? दो राशियों की आवश्यकता होती है। एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 kg, यानी हम मार्केट जाते हैं तो बोलते हैं 2 kg हमें चावल दे दीजिए। तो जो 2 हो गया वो संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और जो kg हो गया वो उसका मात्रक हो गया। और आगे हम देखते हैं इसमें मापन एवं मात्रक पद्धति। तो भौतिक राशियाँ में मापन और मात्रक पद्धति 3 प्रकार की प्रचलित है, जिसमें मापन पद्धति में एक है सीजीएस, दूसरा है एफपीएस। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड, और एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो सेंटीमीटर को, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, और समय को सेकेंड में मापा जाता है। और आगे आ जाता है आपको एफपीएस। एफपीएस का मतलब हो जाता है फुट पाउंड सेकेंड। क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। यानी जो लंबाई होता है उसको फुट में मापते हैं, जो पाउंड यानी द्रव्यमान जो होता है हमारा उसे पाउंड में मापते हैं, और जो समय होता है उसे सेकेंड में मापते हैं। किस में मापते हैं? सेकेंड में। इसी तरह से अगला आता है एमकेएस। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी लंबाई जो लेंथ होगा उसको मीटर में मापते हैं, जो द्रव्यमान होगा उसे किलोग्राम में मापते हैं, और जो समय होगा उसे सेकेंड में मापते हैं। और इस पद्धति को मैट्रिक पद्धति कहते हैं। किस पद्धति को मैट्रिक पद्धति कहते हैं? तो एमकेएस पद्धति को मैट्रिक पद्धति कहते हैं, और एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है इसमें, ये पॉइंट आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के बारे में, यानी एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट क्या होता है? तो एसआई जो यूनिट होता है यह सन 1971 के ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहा फ्रांस की राजधानी जो पेरिस हुई, उस पेरिस में माप तौल विभाग का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन का हुआ, और इसमें एसआई पद्धति को मान्यता दे दिया गया। कब हुआ था? तो 1971 में। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एसआई को मान्यता कब मिली पूर्णतः? 1971 में। कहाँ मिली? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिली। और वहाँ पे एसआई मात्रक को 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम है आधारी मात्रक और दूसरे का नाम है संपूरक मात्रक। तो आधारी मात्रक यानी बेसिक यूनिट की संख्या 7 है और संपूरक यूनिट की संख्या 2 है, और यही सारे मिलके, यही दोनों मिलके और सारे यूनिट का निर्माण करते हैं। तो और आगे हम लोग देखते हैं इसमें आधारी मात्रक कौन कौन है। तो आधारी मात्रक में आ जाएगा आपको बताया अभी, आधारी मात्रक की संख्या 7 है। कितनी है आधारी मात्रक की संख्या? 7 आपको आता है, जिसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि कौन कौन से आधारी मात्रक है। तो इसमें हो जाएगा लंबाई। लंबाई के लिए जो इसका मात्रक आता है उसे हम मीटर करते हैं, इसका संकेत एम है, और इसकी बीमा के लिए हम एल लेते हैं। क्या लेते हैं? एल लेते हैं। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम। और जो इसका संकेत है यह केजी है। क्या है? केजी है। और इसकी बीमा जो है वह एम है। क्या है? एम है। अगला जो है तापमान यानी टेम्परेचर को हम किस में मापते हैं?
तो टेम्परेचर को जो एसआई यूनिट होता है वह केल्विन होता है। बहुत सारे लोग गलती से सेल्सियस कर देते हैं, लेकिन नहीं, केल्विन ही क्या होता है, तापमान का एसआई मात्रक होता है। धारा यानी जो करंट होती है, तो करंट का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से सूचित किया जाता है और इसका भी बीमा ए होता है। ज्योति तीव्रता, तो इसको कैंडेला, कैंडेला जो है इसका मात्रक है, सी डी जो है इसका संकेत है और सी जो है इसका बीमा है, किसका, ज्योति तीव्रता का। अगला है पदार्थ की मात्रक, यही सातवां मात्रक है जो 1971 में जोड़ा गया था। नहीं तो इसके पहले जब 1960 के सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पे 6 मात्रक को ही मान्यता मिली थी, जो ये 6 है। और सातवां मात्रक को कब जोड़ा गया, 1970-71 में जोड़ा गया। और इसकी जो मात्रक है मोल है, इसे MOL से सूचित करते हैं और इसका बीमा होता है N। बीमा क्या होता है, N। चलिए संपूरक मात्रक को हम लोग देखते हैं कि संपूरक मात्रक कौन कौन से है। तो संपूरक मात्रक 2 होते हैं और ये 2 मात्रक और आधारी मात्रक मिलकर ही दूसरे मात्रकों का निर्माण करते हैं। तो संपूरक मात्रक में पहला हो जाएगा समतल कोण, क्या हो जाएगा, समतल कोण। और जो दूसरा हो जाएगा यह हो जाएगा ठोस कोण, क्या हो जाएगा, ठोस कोण। तो समतल कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है और इसे RAD से सूचित किया जाता है, इससे RAD से सूचित किया जाता है। ठोस कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है और इसे SR से सूचित किया जाता है, किससे, SR से सूचित किया जाता है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि आधारी और संपूरक मात्रक से कैसे दूसरे मात्रक को निकाला जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पे हम आप लोग को बता रहे हैं और देख रहे हैं क्वेश्चन क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी चित्र, फिगर जैसे दे दिया, यहाँ पे आयत दे दिया या आपको लंबाई चौड़ाई जिसमें दे दिया, जैसे आयत वर्ग हो गया, तो इसका फॉर्मूला जो होता है L इंटू क्या होता है, B होता है। जब L इंटू B होता है तो L के लिए भी हम M लेते हैं क्योंकि यह भी लंबाई है और ब्रेथ भी कहीं ना कहीं लेंथ ही होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, इसको भी हम क्या करते हैं, गुना करते हैं M से। जब 2M से हम गुना करते हैं तो M के पावर 1 और M के पावर 1 है यहाँ, तो ये हो जाता है M स्क्वायर। तो इस तरह से पता चल गया कि आधारी मात्रक या संपूरक मात्रक के सहयोग से और भी मात्रक हम निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। फिर इसका अगला पार्ट बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा, अतः आप अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।